तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक हम तरतीब में चीज़ें पढ़ेंगे, सही है? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? स्ट्रक्चर पढ़ा, उसके बाद हमने लिक्विडिटी इन डिटेल पढ़ी, उसके बाद हमने फेयर वैल्यू गैप और इन्वर्जन पढ़े, सही है? तो आज हम देखेंगे प्रीमियम एंड डिस्काउंट एरिया, सही है? तो प्रीमियम एंड डिस्काउंट एरिया की तरफ जाने से पहले मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ, जब हम कर लेंगे ना ये कोर्स तो मैं आपको तमाम लाइव चार्ट पे एग्ज़ाम्पल दिखाऊँगा। अब जब भी आपने जो 3 चीज़ें पढ़ रखी हैं अभी तक, सही है? उनके लिहाज से भी अगर आप देखें तो आपको आज बहुत अच्छी काफ़ी एंट्रीज़ मिली। मेरे ख़्याल से। सबसे इम्पोर्टेंट एंट्री आपके पास ये थी कि मार्केट ने ये जहाँ से ये देखें ना, ये इस फेयर वैल्यू गैप में टैप करके ना मार्केट ने ये जो फेयर वैल्यू गैप बनाया, ये नीचे गई। तो आपके पास ये फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट ने इसमें टैप किया एंड देन सेल ऑफ। तो जस्ट आप स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी और फेयर वैल्यू गैप को भी मिला के एक अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट है आपको सारी चीज़ें का पता होना चाहिए। आज हम देखेंगे प्रीमियम और डिस्काउंट है। मैं सबसे ज़्यादा अपनी ट्रेडिंग में जो चीज़ समझता हूँ इम्पोर्टेंट है या जिसको मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ, वो मेरे लिए यही चीज़ है, एक लिक्विडिटी और दूसरा प्रीमियम डिस्काउंट। इतना कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ईज़ी अल्फाज़ में आपको समझाऊँगा। प्रीमियम और डिस्काउंट होते कहाँ हैं या पीडी एरे क्या होते हैं? तो ये पीडी एरे आपको बाद में बताता हूँ, पहले पीडी एरे भी यही प्रीमियम डिस्काउंट एरे होते हैं। अब देखते हैं कि सिंपल प्रीमियम डिस्काउंट क्या होता है? सिंपल प्रीमियम डिस्काउंट ये होता है, आपके पास एक हायर हाई लगा, उसके बाद हायर लो, उसके बाद ये हायर हाई लगा, हायर लो एंड देन उसके बाद जो हायर हाई लगेगा, सही है? तो अब यहाँ से लेकर आप लोग यहाँ से लेकर ना जहाँ तक आप लोग फिर प्लॉट करेंगे, सही है? ये आपके पास ऐसी फ़िब नहीं होगी, आपके पास नॉर्मल फ़िब होगी। सब्र ये मैं आपको नॉर्मल फ़िब दिखा दूँ। आपके पास यहाँ पे डिफ़ॉल्ट 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 आपके पास यहाँ पे यार डिफ़ॉल्ट कहाँ गई? आपके पास ना दूसरी लाइनों वाली होगी, सही है? तो ये मैंने खुद से वो की हुई है, इस तरह से मैंने भी ये फिबोनाची है, इसको आपने यहाँ पे आना है, सही है? और यहाँ पे आके ना आपने डिफ़ॉल्ट होगा सही। ये आपके पास तकरीबन ये वाली इस तरह आपके पास होते हैं, सही है? फ़िब आपने देखी होगी जैसा हम एमडी4 पे यूज़ करते हैं तो। लेकिन मैं पता है क्या करता हूँ, मैं वैसी फ़िब यूज़ नहीं करता, फ़िब वही है, लेवल वही है। बस मैं सिर्फ़ इसके ना आपने देखे होंगे फ़िब में 61 लेवल होता है, 50 लेवल होता है, 23 के पता नहीं कितना लेवल होता है, 38 होता है, वो सारे आपने निकाल लेने हैं। आपने सिंपल एज़ दैट फ़िब पे जाना है, इसको क्या करना है, यहाँ पे आके सिर्फ़ 0, 50 और 1 इसको ओके कर देना है, बाकी सारे आपने हाइड किसी का भी चेक नहीं रखना, अनहाइड कर देने हैं। सही हो गया? तो अब सिर्फ़ ये आपके पास 3 लेवल वो होंगे। अब जब जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो यानी कि जहाँ से आप बाय ट्रेंड में थे ना, जहाँ से बीओएस हुआ, जैसे ही यहाँ से आपके पास एक सेल की कैंडल लगी जिसने रिट्रेसमेंट पूरी की हो, आपके पास एक फिब प्लॉट हो गई। फिब हमेशा याद रखें, स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर हम लोग प्लॉट करते हैं। तो ये हायर लो लगा, उसके बाद से ये हायर हाई लगा, जैसे ही हायर हाई की रिट्रेसमेंट पूरी होगी यानी कि एक सेल की कैंडल लगी, रिट्रेसमेंट पूरी हो गई। अब आपने क्या करना है, अब आपने नीचे हायर लो से लेकर जो ऊपर हायर हाई है, यहाँ तक आपने फिब प्लॉट कर देनी है। कि अब आपके पास ये डिफाइंड एरिया हो चुका है। नीचे वाला एरिया कौन-सा होता है? 50% से नीचे वाला एरिया याद रखें हमेशा डिस्काउंट होगा, 50% से ऊपर वाला एरिया हमेशा प्रीमियम होगा। सही है? याद रख लें जो 50 से नीचे-नीचे होता है वो आपके पास डिस्काउंट एरिया होता है, 50 से ऊपर-ऊपर आपके पास प्रीमियम एरिया होता है। वो हम फिफ्थ के पॉइंट की तरफ भी जाते हैं कि वो 62 से 70 और 78 कौन से लेवल होता है। अभी जस्ट इसको समझ लें कि प्रीमियम और डिस्काउंट क्या होते हैं। आप ये बाय ट्रेंड था, आप अगर सेल ट्रेंड में आ रहे हैं तो लोअर लो, लोअर हाई एंड देन आपके पास लोअर लो लगा। आपके पास मार्केट ने यहाँ पे रिट्रेसमेंट पूरी की, जैसे यानी कि बाय की कैंडल है, रिट्रेसमेंट पूरी हो गई। अब आपके पास फिब लोअर हाई से लेकर लोअर लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक अब आप लोगों के पास फिब प्लॉट होगी। अब अगेन सेम रूल, आपके पास 50 से नीचे वाला डिस्काउंट है, 50 से ऊपर वाला प्रीमियम। सही है? बस बाय के सीन में आपने क्या करना होता है कि याद रखें आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप तब होगा जब आपके पास वो वाला ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप आपके पास डिस्काउंट में होगा। बाइंग आपने जब भी देखनी है कोशिश करना है कि डिस्काउंट में होए क्या कहते हैं मार्केट। सेलिंग आपने जब भी करनी है कोशिश करनी है कि बाइंग सॉरी प्रीमियम में हो आपके पास मार्केट। ठीक है? तो इस वजह से हम प्रीमियम और डिस्काउंट को मार्क करते हैं और रीड करते हैं। यार मैंने आपको पहले ही दिन बताया था कि ये एल्गोरिथमिक मार्केट है, कंप्यूटर बेस्ड मार्केट है। तो इसमें इस तरह से कंप्यूटर बेस्ड चीज़ें फिक्स की गई हैं कि मार्केट 80% नॉट 100% ऑफ द टाइम, पहले दिन मैंने आपको कहा था 100% ट्रेडिंग में कुछ नहीं होता। बट 70 टू 75% ऑफ द टाइम आप देखेंगे कि मार्केट हमेशा जब बाय जाना होगा तो पहले डिस्काउंट में आएगी, देन बाय जाएगी। अगर मार्केट ने सेल आना होगा पहले प्रीमियम में जाएगी, देन नीचे आएगी। सही है? और ये रूल एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों के लिए सेम होता है। सही है? लाज़िम नहीं है कि आए, लेकिन हाई चांसेस होते हैं कि आते हैं। मैं उसी को हाई प्रोबेबिलिटी वाली ट्रेड कहता हूँ, सेटअप कहता हूँ। अगर यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, ये यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक, तो मैं इसको शायद ट्रेड नहीं करूँगा। ऑर्डर ब्लॉक है, ब्रेकअप ब्लॉक है या फिर गैप है, नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे पास किस में आ रहा है? प्रीमियम एरिया में आ रहा है। मैं कोशिश करूँगा कि भाई मार्केट मेरे पास नीचे आए, डिस्काउंट एरिया में आए, यानी कि ये वाला वो ऑर्डर ब्लॉक हो एंड देन मैं वहाँ से डिस्काउंट से उसको बाय करूँ। ठीक है? तो ऑलवेज़ रिमेंबर बाय फ्रॉम 50 बिलो
यानी कि ऑलवेज बाय फ्रॉम डिस्काउंट एंड ऑलवेज सेल फ्रॉम 50 अप, यानी कि 50 से ऊपर ऊपर, 50 से ऊपर ऊपर, इक्विलिब्रियम से ऊपर ऊपर। अब ये 50 इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम से ऊपर ऊपर क्या होता है? प्रीमियम। तो हमेशा जब भी सेलिंग देखें प्रीमियम से देखें, इक्विलिब्रियम से नीचे नीचे क्या होता है? डिस्काउंट। जब भी बाइंग देखें डिस्काउंट से देखें। ये लोग आप स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर फिब प्लॉट करते हैं और ये आपके पास होता है सिंपल इन सिंपल टर्म, इन्हें हम कहते हैं प्रीमियम और डिस्काउंट। गॉट इट? ये तो बिल्कुल इजी था, आपको समझ आ गया। अब देखते हैं कि प्रीमियम डिस्काउंट एरे कौन से होते हैं। अब मैं हमेशा, या आईसीटी आपने शायद देखो तो वो हमेशा एक ही लफ्ज का जिक्र करता है, पीडी एरे। यार पीडी एरे सिंपल है दैट, ये होते हैं कि अगर आपके पास ये फेयर वैल्यू गैप, हाँ पीडी एरे होते किसने किस्म के हैं भाई, याद रख लें। एक मिनट में यहाँ पे लिख दूँ, एफबीजी के बाद ओबी, बीबी, बीबी मीन ब्रेकर, इन्वर्जन, पीपीआर, ये दोनों तकरीबन एक ही चीजें हैं, इन्वर्जन। और फिर ब्लॉक, एमटीबी। लेकिन ये इतना और इसके अलावा क्या होता है इसके अलावा? हाँ, हाई एंड लो, हाई एंड लो। ये जो आपके पास है ना, क्या कहते हैं, ये छह चीजें ये आपके पास होते हैं पीडीआरए। इन सिंपल वर्ड, अगर इन छह में से कोई फेयर वैल्यू गैप, को ऑर्डर ब्लॉक, को ब्रेकर ब्लॉक, को इन्वर्जन, या को मिटिगेशन ब्लॉक, या को हाई एंड लो। हाई एंड लो मतलब कि हाई के ऊपर की लिक्विडिटी या लो के नीचे की लिक्विडिटी, आपको अगर ये चीजें मिल जाए डिस्काउंट एरिया में। अब ये यहाँ पे डिस्काउंट एरिया में, तो मैं इन्हें क्या कहूंगा, इसे क्या कहूंगा, डिस्काउंट पीडीआरए। सही है। अगर ये कोई, अब मुझे यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप मिल गया है किसमें? प्रीमियम एरिया में, तो ये मेरे पास होगा प्रीमियम पीडीआरए। सिंपल है दैट, ये होता है पीडीआरए। लोगों ने इतना वो किया हुआ है, यानी कि इनको कंफ्यूज किया हुआ है। सिंपल अल्फाज में पीडीआरए ये होता है, अगर पीडीआरए, अगर वो आपके पास कोई फेयर वैल्यू गैप या इन्वर्जन या ऑर्डर ब्लॉक या ब्रेकर ब्लॉक हो डिस्काउंट में, तो वो क्या होगा आपके पास? डिस्काउंट पीडीआरए। अगर वही चीज आपके पास प्रीमियम में होगी, कोई ऑर्डर ब्लॉक, कोई फेयर वैल्यू गैप, कोई ब्रेकर ब्लॉक, कोई इन्वर्जन या कुछ भी, तो वो आपके पास क्या होगा? प्रीमियम पीडी प्रीमियम पीडी एरे। तो ये आपके पास सिंपल टर्म होती है डिस्काउंट पीडी एरे की, और प्रीमियम पीडी एरे। ये छह चीजें याद रख लें, ये आपके पास होती हैं पीडी एरे। तो ये जो यहाँ पे लिखी हुई है, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, सर ब्रेकर ब्लॉक, इन्वर्जन। हाँ जी, पूछे। अगर ये पीडीआर सेटअप से बाहर हो तो? क्या? अगर ये पीडीआर सेटअप से बाहर हो तो? यार सेटअप से अगर ये पीडीआर बायर हों तो फिर कोई अच्छा यही होता है, मैं उनको ट्रेड नहीं करता। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो उनको ट्रेड करते हैं। आगे जब मैं आपको सिखाऊंगा ट्रेड लेने का तरीका, तो फिर आप खुद देख लीजिएगा। अगर आपको बेहतर लगता है वहां से ट्रेड लेना तो ले लें, अदरवाइज ना लें। लेकिन ये नहीं है, ये आ जाते हैं अपने एरिया में आ जाते हैं। यार सिंपल, आपने शायद मेरी बात नहीं समझी। आप कह रहे हैं, आपने सवाल ही अजीब पूछा है। आप कह रहे हैं कि ये ना हो, तो मैं पहले ही कह रहा हूँ कि भाई, अगर प्रीमियम में होगा तो प्रीमियम पीडीआर होगा, डिस्काउंट में होगा डिस्काउंट पीडीआर होगा, होगा हर जगह पे। अब ये हो ही नहीं सकता कि मार्केट को पीडीआर छोड़े बगैर वापस आ जाए। मार्केट की ये अब यहाँ से वापस आ रही है, तो ये फेयर वैल्यू गैप छोड़ के आ रही है, ऑर्डर ब्लॉक छोड़ के आ रही है। मार्केट हर जगह पे पीडीआर छोड़ के आ रही होती है। ऐसा कभी भी नहीं है कि मार्केट किसी जगह को छोड़ती है और वहां पे कोई फेयर वैल्यू गैप ना बनाए, या इन्वर्जन ना बनाए, या फिर कोई ऑर्डर ब्लॉक ना बनाए। कोई ना कोई पीडीआर मार्केट वहां पे जरूर छोड़ के आती है। सही हो गया। तो अब आपने किस चीज का वो करना है? अब आपने ध्यान ये करना है, आपने चार चीजें पढ़ ली। सबसे पहला स्ट्रक्चर, दूसरा लिक्विडिटी, तीसरा फेयर वैल्यू गैप, चौथा ये प्रीमियम डिस्काउंट। अब ये प्रीमियम डिस्काउंट होता ये है, याद रख लें, जेन में बिठा लेंगे भाई। आपने हमेशा बाइंग, अच्छा जो सेटअप होगा वो बाइंग कहाँ से करनी है? डिस्काउंट एरिया से। और अगर आपको एक अच्छा सेटअप मिलता है तो आपने सेलिंग कहाँ से करनी है? प्रीमियम एरिया से। सही है। ये बात आप लोगों ने याद करनी है, क्या चीज? बाइंग हमेशा डिस्काउंट एरिया से और सेलिंग हमेशा प्रीमियम एरिया से। अब यहाँ से जस्ट में जस्ट तमाम टाइम फ्रेम में तमाम इसके रूल सेम होंगे, कोई रूल से चेंज वेंज नहीं होगा। सही है। तो अगर यहाँ से हम देखें, यहाँ पे ये हायर हाई लगा, ये हायर लो, उसके बाद ये हायर हाई लगा। देखते हैं कि भाई मार्केट आपके पास यहाँ पे अपने उसमें आई, यहाँ पे आपके पास मार्केट नहीं आ सकी। ये नो इशू, अगेन हायर लो लगा, देन हायर हाई एंड देन हायर लो। तो नेक्स्ट में देखें, यहाँ से हायर लो से लेकर हायर हाई तक अगर फिर प्लॉट करूँ, तो ये देखें मार्केट, ये देखें डिस्काउंट में आई पहले, क्योंकि बाय जा रहे थे बाइंग के लिए। डिस्काउंट डिस्काउंट में आई, ये फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप और डिस्काउंट था, मार्केट ने इसमें टैप किया एंड देन बाय। अगेन अगर आप यहाँ देखें, हाई, ये लो यार एंड देन ये लोअर लो, ये एक ही वेव है। से यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही वेव, मार्केट ने सेल साइड की तरफ स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। अब आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर प्लॉट हुई है, यहाँ तक। अगेन आप देखें मार्केट यहाँ से प्रीमियम में सर हाँ जी। सर यहाँ नीचे से जहां से आपने फिब लगाई यहाँ से एक मिनट सर, यहाँ से लगाई
हाँ तो ये डिस्काउंट में नहीं आई और ये ऊपर चली गई, यहाँ से ब्रेक किया, हाँ, तो सर दूसरी बाजू लगेगी वो फिर यहाँ से लेके यहाँ तक लगेगी, या सर यहाँ से नीचे से नहीं यहाँ नहीं, से लगेगी? ये वैलिड, ये खत्म हो गई, यहाँ से नए हायर हाई हायर लो पे लगेगी। ओके, तो सर नीचे वाला जो लेवल बाकी रह गया उसके लिए हमको फिर वेट करना है कि भाई कभी भी आ नहीं सकता नहीं, है वहां वेट पे? नहीं वो एडवांस चीजें आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, अभी उसको आप ये छोड़ दें, आप ये समझें कि वो फारिग हो गया। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। अच्छा अभी विनोद उसको, भाई, ये स्विंग लो पे लेंगे ना? हाँ ये स्विंग हाई स्विंग लो से लेते हैं हमेशा, ये जो आपके पास होती है क्या कहते हैं फिर, ये आप लोग स्विंग हाई से स्विंग लो तक प्लॉट करते हैं, या हायर हाई से हायर लो तक का स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर आप लोग प्लॉट करते हैं कि यहाँ पे स्ट्रक्चर है और यहाँ पे स्ट्रक्चर है, यहाँ से लेके यहाँ तक प्लॉट हुई। देखिए मार्केट यहाँ पे क्यों गई, यहाँ पे मार्केट इसलिए गई क्योंकि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप पड़ा था, मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप में टैप किया एंड देन यहाँ से सेल ऑफ। सही है, आप देखें ना ये लोअर लो था, ये लोअर है, अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक लोअर लो लग चुका है, तो अब मेरी फिर कहाँ से प्लॉट होगी सिचुएशन है, अब कंडीशन में इसमें अब मेरी फेब यहाँ से लेकर यहाँ तक प्लॉट होगी। यू कैन सी, इससे ऊपर ऊपर देखिए ना, ये था ना, इससे ऊपर ऊपर आपके पास प्रीमियम है, मार्केट हाउस ऐसा ऐसा प्रीमियम में जा चुकी है, अगर मार्केट का सेल आने का मूड है तो मार्केट ये जो पड़ा है इस ऑर्डर ब्लॉक से सेल आ सकती है, हाई चांसेस है क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक प्रीमियम में पड़ा है। तो जो भी आपका पीडीआर सेलिंग के लिए प्रीमियम में पड़ा होगा वो एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला होगा, और जो डिस्काउंट में पड़ा होगा वो बाइंग के लिए, और जो प्रीमियम में पड़ा होगा वो सेलिंग के लिए। Got it? तो ये कोई, तो सर अगर चलो, हाँ। तो अगर मतलब बहुत सारे एफईजी हो हम्म। तो मतलब कौन सा एफईजी ट्रेड लेनी हो, कैसे यार पता चलेगा? आपके पास अगर बहुत सारे एफवीजी हो तो पहला ये, यार ये रेड किसने लगाई है, हटा दें इनको। आपके पास बहुत सारी एफवीजी हो तो पहले तो ये याद रख लें कि वो वाला एफवीजी यूज किया करें जो बाइंग कर रहे हैं तो डिस्काउंट में होना चाहिए, सेल कर रहे हैं तो प्रीमियम में होना चाहिए, से पहली शर्त ये हो गई। इसके दूसरी शर्त ये रखा करें कि भाई सिर्फ अकेला एक कुछ नहीं होता आपके पास एफवीजी, सही है, कोशिश किया करें साथ कोई चीज मैच कर रही हो, जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक या ब्रेकर ब्लॉक। अब यार देखें ना, मार्केट यहाँ से वापस आई इस एफवीजी से, अब ये अकेला एफवीजी नहीं था, इसके साथ ये तीन कंडक्टर कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक का मीन थ्रेशोल्ड जिसे हम एमटी कहते हैं, मीन ऑर्डर ब्लॉक का 50% यहाँ पे आ रहा था, इसके साथ मैच कर रहा था ये, तो इस वजह से मार्केट ने इसमें टैप किया एंड देन सेल ऑफ हो गया। अकेला एक ऑर्डर ब्लॉक, और सॉरी अकेला एक फेयर वैल्यू गैप कुछ नहीं होता। अब ये देखें ना, यहाँ से मैं सेलिंग एक्सपेक्टेड कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, ऑर्डर ब्लॉक के साथ ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, एंड फेयर वैल्यू गैप से ऊपर अभी तक आपके पास कैंडल भी क्लोज नहीं हुई, तो हाई चांसेस हैं कि भाई अब यहाँ से ये वाला जो आपके पास है इस फेयर वैल्यू गैप से मार्केट नीचे आ सकती है, अगर इस फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर मार्केट ब्रेक करे तो आपकी यानी कि ट्रेड खत्म, आप ट्रेड को क्लोज कर दें। तो ये इस तरह होता है, साथ में यानी कि कंफ्लुएंस इकट्ठे करने पड़ते हैं कि बड़ा टाइम फ्रेम आपको क्या कह रहा है, वो जब आप बायस पढ़ेंगे ना कि डेली बायस किस तरह क्रिएट करते हैं तो आपको बहुत हद तक समझ आ जाएगी। एंड एक और मेन बात यार, याद रखे करें यार, ग्रुप में असाइनमेंट भेजा करें, मैंने आज भी सुबह कहा है, मैंने पता नहीं कहा था आप इन्वर्जन बना के भेजें, टोटल 3 से 4 लोगों ने भेजी, इसके अलावा शायद किसी ने नहीं भेजी। मेरा मसला नहीं है, मैं तो आगे पढ़ाता चला जाऊंगा, सही है, फिर एंड पे जाके तमाम चीजें जब हम इकट्ठी करके देखेंगे आप लोगों को खुद ही मुश्किल होगी, फिर उस वक्त आपने अगर सवाल पूछने हैं तो मैं आपको जवाब नहीं देने वाला उस वक्त। अभी से मैं आपको कह रहा हूँ जितने आपके सवाल आते हैं कि आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही तो आप पूछ सकते हैं, ये नहीं कि उस वक्त एंड पे जब हम जो है अब आप पूछ रहे हो कि भाई ये स्विंग हाई किस तरह मार करते हैं, स्विंग लो या स्ट्रक्चर किस तरह मार करते हैं, ये बेसिक चीजें हैं। आपको मैं अभी इसलिए दो दो तीन तीन बीच में दिन में गैप दे रहा हूँ ताकि आप प्रैक्टिस करें, कोई चीज समझ नहीं आ रही तो पूछें, यहाँ पे लाइव आते हैं तो लाइव आके पूछ लें। लेकिन आई थिंक बहुत कम लोग हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं तो जस्ट 2-3 लोगों की चार्ट देखता हूँ, इसके अलावा मैंने किसी के चार्ट नहीं देखे। आपका अपना नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एंड पे जाके आप लोगों को फिर मुश्किल होगी, आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आने वाला। तो मैं जस्ट यहाँ पे चलता हूँ उधर, मैं आपको नॉर्मल फेप दिखाता हूँ, 1 मिनट। एक तो ये होता है ना, सही है, अब आपको दिखाता हूँ जो MT4 पे हम यूज़ करते हैं, तो हम ये वाली फेप यूज़, ये आपके पास ये MT4 का चार्ट आपको नज़र आ रहा है। नहीं सर, ट्रेडिंग व्यू नहीं नहीं सर, है। ट्रेडिंग व्यू है। अब आएगा से, तो ये आपके पास यहाँ पे आप देखते हैं, आपके पास क्या होता है, यहाँ पे आपके पास होती है ये वाली फेब, ये वाली, यहाँ पे ये, सही है, ये आपके पास लेवल होते हैं। तो शायद आपके पास और लेवल हो तो भाई याद रख लें, आपने क्या करना है, यहाँ पे जाना है इसकी फिर प्रॉपर्टीज में जाके और यहाँ पे आपने 0.618 62 मार्क कर देना है, सही है, बाकी डिलीट कर देने हैं, एक के आगे 100, 0.7 लिख के 70,
साथ डॉलर और परसेंटेज का साइन लगा देना है। फिर 0.79 और यहाँ पे आपने 79 और डॉलर और परसेंटेज लगा देना है। सही है, 0.79 79 डॉलर और परसेंट 0.7 70 डॉलर और परसेंटेज, ये यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सही, ये आपने आप लगा दिया। पास किसके लेवल है, फिब के लेवल है। अब इन्हें हम कहते हैं ओटीई लेवल। ये शायद आपने पहले मुझे भी सुना हो या किसी आईसीटी वाले को, हमेशा एक चीज का इसका ओटी लेवल का ऑप्टिमल, ओटीई मीन ऑप्टिमल ट्रेड एंट्रीज। तो ये ऑप्टिमल ट्रेड एंट्रीज क्या होती हैं, तो ये आईसीटी के मुताबिक ये वाले जो 3 लेवल है ना, ये ऑप्टिमल ट्रेड एंट्रीज होती हैं। अब मोस्ट ऑफ द टाइम देखेंगे, अब ये जैसे तब देखिए मार्केट ने 679 में टैप किया एंड देन बाय। अब इनका फायदा क्या है भाई, इनका फायदा ये है। सर वॉइस प्रॉब्लम। वॉइस प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए सर मेरी ये तरफ। साफ नहीं आ रही आपकी। अब अभी ठीक सही है, हो अभी गया, अब सही है। ठीक हो। नहीं आ रही आवाज। बिल्कुल अब आ रही, पहले रिपोर्ट जैसा था। चल चल से मैं कह रहा था कि भाई आपके पास ये जो ऑप्टिमल ट्रेड एंट्रीज होते हैं ओटी लेवल, इन्हें हम कहते हैं ऑप्टिमल ट्रेड एंट्रीज, ये यूज होते हैं एक कन्फ्लुएंस के लिए। मतलब कि अगर आपके पास यहाँ पे ओटीई लेवल है, ठीक है, तो हाई चांसेस है कि आपको वहां से एक अच्छी, अगर ये किसी लेवल के साथ मैच कर जाए ना, एक अच्छे लेवल के साथ, तो ये आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, ये लो हाई, ये लोअर लो एंड मिसाल के तौर पर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही होता। तो जैसे ये देखें, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट आई, ये 79% को रिस्पेक्ट किया एंड देन बाय। तो ये जो 3 लेवल होते हैं, 50% इक्विलिब्रियम होता है ना, 50 से नीचे होता है डिस्काउंट, 50 से ऊपर होता है प्रीमियम। लेकिन ये जो लेवल होते हैं 62 70 और 79, ये आपके पास होते हैं हाई प्रोबेबिलिटी वाले लेवल, ये आपके पास होते हैं ओटीई लेवल। ओटीई 7 स्क्रीनशॉट ग्रुप में डाल दीजिए, मैं डाल दूंगा। तो ये जो ओटीई लेवल होते हैं ना, ओटी लेवल, ये एक हाई प्रो एल्गोरिथम के हिसाब से हाई प्रोबेबिलिटी वाले, मैं आपको कह रहा था ना अभी कि मार्केट आपके पास आए, अगर प्रीमियम में तो बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है, डिस्काउंट में है तो बाइंग करनी है। लेकिन किन लेवल से करनी है, अगर इस ओटीई के साथ, जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ एक ही वेव है, जस्ट देखें मार्केट ने 50% में टैप किया एंड देन सेल ऑफ। अगर ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है 62 के साथ, तो ये ऑर्डर ब्लॉक एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला होगा। अगर ये यहाँ पे 70% का लेवल मैच कर रहा है किसी फेयर वैल्यू गैप के साथ, अभी आप कह रहे थे ना कि कौन सा फेयर वैल्यू गैप करना है, तो अगर वो फेयर वैल्यू गैप 70 या 79 के साथ मैच कर रहा है, तो आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला ऑर्डर ब्लॉक होगा, या आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला फेयर वैल्यू गैप होगा, आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। सही है, तो ये जस्ट हम एक कन्फ्लुएंस लेते हैं ओटीई से, 50% से ऊपर प्रीमियम, 50 से नीचे डिस्काउंट। सही है, और लेकिन आपके पास ये जो होते हैं, क्या कहते हैं, ओटी लेवल, ये प्रीमियम डिस्काउंट से थोड़े हट के हैं, दोनों हैं फिब के लेवल से, लेकिन वो किस में आ जाते हैं, वो आ जाते हैं प्रीमियम लेवल और डिस्काउंट लेवल। मैं ज्यादातर वही यूज करता हूँ। दूसरे ये होते हैं ओटी लेवल। अगर ओटी लेवल के साथ आपका कोई ऑर्डर ब्लॉक, कोई फेयर वैल्यू गैप या कोई भी चीज मिल रही हो, तो आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप होता है। जैसे कि आज गोल्ड में देख लेते हैं, मैं ट्रेडिंग और ये कर तो नहीं रहा आजकल, जस्ट अगर देखें हायर हाई हायर लो एंड देन ये हायर हाई लगा, यहाँ से अगर मैं फिर प्लॉट करूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो जस्ट ये देखें मार्केट ने किस में 70 में टैप किया, 70 के साथ आपके पास कन्फ्लुएंस था, फेयर वैल्यू गैप था एंड देन मार्केट यहाँ से बाय चली गई। सर जस्ट यहाँ से आप देखें, ये हाई, ये लो, ये हायर एंड देन ये लोअर लो। सही है, तो मैं यहाँ से अगर फिर प्लॉट करूँ, तो यहाँ पे मार्केट ने जस्ट देखे 79 में टैप किया एंड देन सेल ऑफ। सही है, तो ये 79 70 और 62, ये आपके पास 3 ऑप्टिमल ट्रेड एंट्रीज ओटी लेवल होते हैं। अगर इनके साथ अगर आपको कन्फ्लुएंस मिल जाए, अच्छा जैसे ऑर्डर ब्लॉक मिल जाए, फेयर वैल्यू गैप मिल जाए या कोई लिक्विडिटी मिल जाए, तो आप इनको ट्रेड टू द ट्रेंड कर सकते हैं। ये आपके पास एक बहुत अच्छे ट्रेड लेवल होते हैं। मैं मोस्टली इनको बहुत ज्यादा यूज करता हूँ टू द ट्रेंड। जैसा कि ये किस में काम है, अब जैसा कि इस तरह टू बाय में चार्ज है ना, तो मार्केट फिक्स 50% या 62 या 70 को टैप करेगी ओटी लेवल को एंड देन बाय चली जाएगी। सही है, तो जब आप बायस के साथ चलेंगे, टू द ट्रेंड चलेंगे, तो आपको ये चीजें समझने में, आपको ये चीजें पिक करने में बहुत आसानी होगी। तो कोई टाइम फ्रेम कोई भी हो पड़ा है, ऐसा ना कि आप तो छोटे टाइम फ्रेम करें, सेम तमाम टाइम फ्रेम में आपके पास सेम ही तमाम टाइम फ्रेम में वो होता है। H1 खोल के 15 देख लेते हैं। ये यहाँ पे अगर मैं M15 में देखूं, तो मैं 15 में ना अगर स्ट्रक्चर में मार्क करूँ, तो ये हायर हाई है, उसके बाद ये हायर लो, उसके बाद ये हायर हाई एंड देन ये लो, तो ये यहाँ तक आई थिंक एक ही वेव है। अगर मैं यहाँ से फिर प्लॉट करूँ यहाँ तक, तो मार्केट जस्ट देखें पहले प्रीमियम में गई। आप लोग एक चीज नोट करें कि भाई मार्केट यहाँ की से भी वापस आ सकती है, लेकिन मार्केट नहीं आई, पहले मार्केट यहाँ से प्रीमियम में गई, ये देखें एंड देन यहाँ से सेल आई। सही है, तो ये चीजें अब सारी आपको बैक टेस्टिंग करने से आती हैं। सही है, ये चीजें जब आप बैक टेस्ट करेंगे, चार्ट पे देखेंगे कि हाँ यार हर दफा मार्केट सेलिंग के लिए प्रीमियम में जा रही है और बाइंग के लिए डिस्काउंट में आ रही है, तो आपकी आई से स्ट्रांग होगी।
सही हो गया। तो ये चीज है आपके पास, यानी कि अब आपने कोई भी चीज बाइंग करनी है तो कोशिश करें कि वो डिस्काउंट में हो। अगर आपने कोई भी चीज सेलिंग करनी है तो कोशिश करनी है कि वो चीज प्रीमियम में हो। तो वो एक आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी वाला ऑर्डर ब्लॉक होता है अगर वो प्रीमियम में हो सेलिंग के लिए। आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी वाली फेवरेबल गैप होता है अगर वो प्रीमियम में हो सेलिंग के लिए, एंड डिस्काउंट में हो बाइंग के लिए। एंड इनको मार्क किस तरह करना है आपको सिंपल मैंने बताया, हायर लो से लेकर हाई तक, जैसे कि यहाँ से लो से लेकर हाई तक फिर प्लॉट करनी है। अब ये देखिए मार्केट 70 को टैप किया यहाँ से, एंड देन यहाँ से मार्केट अब दोबारा बाय जा रही है। तो आप इस तरह देखेंगे कि मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम इन ओटी लेवल को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देती है। बट इट समझ आई? ये भी विक टू विक ही लेंगे ना जुनेद भाई? हाँ विक टू विक, ये हमेशा विक टू विक ही लेते हैं। इस चीज की समझ आ गई है? जी हाँ। बिल्कुल सर। ठीक है। अब आपको सर एक और, हम ये प्रीमियम डिस्काउंट से हमारा ट्रेडिंग रेंज पता करेंगे हर बार। हाँ एक और तरह भी करते हैं, वो भी आपको अब बताने लगा हूँ। ये तो हो गया स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर हम लोग फेप मार करते हैं, सही है। एक और तरह से भी हम लोग फेप मार करते हैं। वो कैसे? आपको स्विंग हाई स्विंग लो का तो तमाम को पता होगा, मैंने आपको पढ़ाया था। तो ये स्विंग हाई क्या होता है? अगर तीन कैंडल हो, एक कैंडल लेफ्ट साइड की तरफ, एक कैंडल राइट साइड की तरफ, दरमियान वाली बड़ी कैंडल हो, इनकी धनी के विक भी हैं, इनको यहाँ पे मेजर कर लें, तो ये आपके पास क्या होता है? स्विंग हाई। इनके अगेंस्ट जो एक कैंडल लेफ्ट साइड की तरफ, एक कैंडल राइट साइड की तरफ, दरमियान में लोअर लो, वो आपके पास क्या होता है? स्विंग लो। सही है। ये आपके पास स्विंग हाई होता है। मैं आपको लाइव चार्ट पे यस सर। दिखाऊं तो आपको शायद ज्यादा वो समझ आएगी। अब यहाँ पे अगर मैं स्विंग हाई आपको बताऊं कि कौन सा है, तो आपको क्लियर कट दिख रहा है कि आपके पास ये स्विंग हाई है कि ये लेफ्ट साइड की तरफ हायर आई, राइट साइड की तरफ हायर आई, दरमियान में ये हायर आई, सॉरी लेफ्ट साइड की तरफ लोअर आई, राइट साइड की तरफ लोअर आई, दरमियान में आ रही, तो ये आपके पास क्या बन गया? स्विंग हाई। ये भी आपके पास स्विंग हाई है, लेफ्ट साइड की तरफ हायर लो, राइट साइड की तरफ हायर लो, दरमियान में हायर हाई। सही है। तो ये भी आपके पास बन गया क्या? स्विंग हाई। सेम एज है स्विंग लो क्या होता है? लेफ्ट साइड की तरफ हायर लो, राइट साइड की तरफ हायर लो, दरमियान में लोअर लो। मैं आपको अगर यहाँ पे दिखाऊं कोई भी स्विंग लाई, ये आपको मोस्ट ऑफ द हर चार्ट पे मिलेंगे। अब मैं आपको अगर दिखाऊं ना प्रॉपर स्विंग लो, तो ये लेफ्ट साइड की तरफ हायर लो है, राइट साइड की तरफ हायर लो, दरमियान में लोअर लो। तो ये आपके पास क्या है? तीन कैंडल मिलके हमेशा एक स्विंग बनाती हैं। एक स्विंग हाई, तीन कैंडल मिलके स्विंग हाई बनाता है, या फिर थ्री बार डाउन मिलके स्विंग लो बनाती हैं। सही है। ये आपके पास लेफ्ट साइड की तरफ हायर लो, राइट साइड की तरफ हायर लो, दरमियान में लोअर लो। ये आपके पास क्या बन गया? स्विंग लो। अब ये भी आपके पास स्विंग लो है, लेफ्ट साइड की तरफ हायर लो ना ये वाला, राइट साइड की तरफ हायर लो, और दरमियान में क्या है? ये लोअर लो है, क्योंकि ये इससे नीचे ये इससे ऊपर है, ये भी इससे ऊपर है, लेकिन ये दरमियान वाली कैंडल दोनों से नीचे है। तो ये आपके पास क्या बन जाता है? ये आपके पास बन जाता है स्विंग लो। अब जैसा ये देखें लेफ्ट साइड की तरफ हेलो हायर, अस्सलाम वालेकुम हाँ जी। सर। वो स्विंग हाई मैंने जो लो लो के बाद बताया ना, वो अगर मार्क कर बताते तो अच्छा होता। अगर मैं मार्क कर तो रहा हूँ, ये मैं कह रहा हूँ, ये आपके पास स्विंग आई है, लेफ्ट साइड की तरफ हायर आई। ये ये अब आपके पास एक स्विंग आई है, ये आपके पास है लेफ्ट साइड की तरफ हायर हाई। ये देखिए ये लेफ्ट साइड की तरफ हाई, सॉरी हायर लो, राइट साइड की तरफ हायर लो, दरमियान में हायर हाई। ये अब आपके पास क्या बन गया? स्विंग हाई बन गया। अगर यहाँ से मैं नीचे आऊँ तो नीचे मेरे पास करीब करीब कौन सा स्विंग लो पड़ा है? अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे है भाई मेरे पास स्विंग लो, लेफ्ट साइड की तरफ हायर लो, राइट साइड की तरफ हायर लो, दरमियान में लोअर लो। तो ये ऊपर वाला अब आपके पास एक स्विंग हाई, और नीचे वाला अब आपके पास ये एक स्विंग लो हो गया। अब ये मेरे बताने का मकसद क्या है? ये मेरे बताने का मकसद ये है, मैंने आपको है दो तरह से फेप प्लॉट होती है, एक आप स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर प्लॉट करते हैं, और दूसरी आप स्विंग हाई टू स्विंग लो प्लॉट करते हैं। अब ये वाली जो फेप है ये आपने स्विंग हाई टू स्विंग लो पे प्लॉट करनी है। अब ये देखें यहाँ पे भी एक प्रॉपर स्विंग फेप प्लॉट होगी। क्यों? क्योंकि ये स्विंग हाई था ना, स्विंग हाई के बाद मार्केट उसी टाइम फ्रेम में, याद रखें, उसी टाइम फ्रेम में जिसमें स्विंग हाई बनना है, जैसे कि M5 है, और वहां से आप फेप प्लॉट करेंगे, और कहां तक करेंगे? जब मार्केट स्विंग लो की क्रिएशन करेगी। अब यहाँ पे मार्केट ने स्विंग लो क्रिएट किया, तो आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक फेप प्लॉट हो गई, एक रेंज क्रिएट हो गई, इसे हम कहते हैं डीलिंग रेंजेस। वो होता है स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर फेप प्लॉट करना, उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर, यानी कि हायर हाई हायर लो लगेगा तब भी वो वाली फेप प्लॉट होगी जो मैंने आपको पहले बताई। लेकिन इसके लिए कोई हायर हाई लो हायर हाई की जरूरत नहीं है। अगर स्ट्रक्चर के अंदर ही स्विंग हाई और स्विंग लो बनते हैं, जैसे कि ये यहाँ पे कोई हायर लो नहीं बना, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने फेप प्लॉट कर दी है। क्योंकि है क्योंकि ये आपके पास स्विंग हाई था, और जैसे ये स्विंग लो बना, आपकी यहाँ पे एक प्रॉपर फेप प्लॉट हो गया। एंड देन मार्केट आप देखें, मार्केट इसी डीलिंग, इसको हम क्या कहते हैं? डीलिंग रेंज कहते हैं। अब आप बात याद रख लीजिएगा, लास्ट डीलिंग रेंजेस, इनको हम कहते हैं डीलिंग रेंजेस। जो स्विंग हाई और स्विंग लो के दरमियान फेप प्लॉट होती है उन्हें कहते हैं डीलिंग रेंजेस, और वो दूसरी नॉर्मल फेप होती है जो स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर प्लॉट करते हैं। सही हो गया। तो जस्ट ये देखें मार्केट, देखिए मार्केट जस्ट प्रीमियम में गई फॉर सेलिंग, ये प्रीमियम में फेयरवेल गैप था, एंड देन यहाँ से सेल ऑफ। गॉट इट? अब यहाँ से जब सेल हुई तो आपको मैं एक चीज बताऊँ, लार्जेस्ट आपके पास स्विंग हाई यहाँ पे कौन पड़ा है? लेफ्ट साइड की तरफ हाई, ये देखें हायर लो, राइट साइड की तरफ हायर लो, दरमियान में हायर हाई। सही है। तो आपके पास स्विंग हाई कौन सा बन गया? ये
ये अब आपके पास लार्जेस्ट स्विंग हाई है, इसके पास स्विंग लो कौन है, स्विंग लो यहाँ पे आके बना है, ये लेफ्ट साइड की तरफ हायर लो, राइट साइड की तरफ दरम्यान में ये लो, नहीं लेफ्ट साइड की तरफ हायर लो, राइट साइड की तरफ हायर लो, दरम्यान में ये लोअर लो, आपके पास ये छोटा सा एक स्विंग लो है, ये छोटी सी स्विंग है, तो ये आपके पास स्विंग लो बन गया। तो ये अब आपकी जैसे ये स्विंग लो मुकम्मल होगा, आपकी एक फिब यहाँ से लेकर यहाँ तक प्लॉट हो जाएगी। तो ये एक तो स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर वाली होगी ना, वो अलहदा होगी, एक ये होगी। तो अब अगर आप यहाँ से नोट करें तो मार्केट ने एक दफा यहाँ पे टैप किया और मार्केट ने नीचे रिजेक्शन ली, तकरीबन 30-35 पे नीचे आई, क्यों रिजेक्शन ली? जब ये चीज आप बैक टेस्टिंग करेंगे, लाइव चार्ट पे देखेंगे, तो ये बार बार आपको इसी तरह की चीजें मिलने देखेंगे। तो अगर आप मार्केट यहाँ से इसके ऊपर ब्रेक कर देती है तो आप कहेंगे कि भाई ये आपकी डीलिंग रेंज फारिग हो चुकी है, ये आपकी डीलिंग रेंज खत्म हो चुकी है, अब आप सिर्फ ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी फेब होगी, जो वो जो है स्ट्रक्चर वाली फेब, वही वाली आपके पास बाकी होगी। सही हो गया। तो दो तरह से, एक स्विंग हाई से स्विंग लो, स्विंग हाई स्विंग लो, आपको दोबारा बता दूं यहाँ पे, ये अब आपके पास प्रॉपर स्विंग हाई है, ये लेफ्ट साइड की तरफ हायर लो है ना, राइट साइड की तरफ हायर लो है, दरम्यान में क्या है, हायर हाई है, तो ये आपके पास एक क्लियर कट स्विंग हाई बन चुका है। तो ये इससे नीचे स्विंग लो कहाँ पे पड़ा है, लेफ्ट साइड की तरफ हायर लो, राइट साइड की तरफ हायर लो, दरम्यान में लोअर लो, आपके पास क्या चीज बन चुकी है, ये आपके पास एक क्लियर कट स्विंग लो बन चुका है। सही है, लेकिन अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जाते हुए आपके पास कोई भी और स्विंग हाई या स्विंग लो नहीं है। सही है, तो एक तो आपने स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर मार्क करनी होती है, ये क्या कहते हैं, फिर दूसरी आपने स्विंग हाई टू स्विंग लो मार्क करनी होती है। तो इस तरह यानी कि आप ये स्विंग लो है और ये स्विंग हाई है, इन पर भी आप फिर प्लॉट करते हैं। अगर मार्केट स्ट्रक्चरल लेवल के अगर, हाँ ये चीज मैं बता के रहा हूँ, ये बात आप बहुत गौर से सुनिएगा, अगर मार्केट स्ट्रक्चरल लेवल के किसी पीडी एरे तक नहीं आती तो फिर आप ये डीलिंग रेंज का पीडी एरे भी ले सकते हैं। कि मसलन अगर यहाँ से ये स्ट्रक्चर रेंज यहाँ से यहाँ तक है ना, यहाँ से यहाँ तक, तो ये देखें यहाँ पे कोई एफवीजी आ रहा है, ये यहाँ पे, सही है, ये यहाँ पे मैं आपको बताऊँ मिसाल के तौर पे, यहाँ पे कोई एफवीजी आ रहा है, सही है, लेकिन आप अगर स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर फिर आउट करते हैं तो वो एफवीजी आपके पास कहाँ पे है, डिस्काउंट में आ रहा है, लेकिन मैंने कहा है तो प्रीमियम में होना चाहिए तो बेटर होगा। फिर आप ये करें कि स्विंग हाई से स्विंग लो तक डीलिंग रेंज क्रिएट करें, वहां पे अगर मार्केट जैसा कि यहाँ पे आप देखें ना, तो वहां पे मार्केट प्रीमियम में आ चुकी है तो आप ट्रेड प्ले कर सकते हैं, क्योंकि डीलिंग रेंज इस चीज को सपोर्ट कर रहा है, बेशक स्ट्रक्चर सपोर्ट ना करे। ये तो दोनों में से एक का प्रीमियम में होना लाजिम है सेल के लिए, इसी तरह दोनों में से एक का डिस्काउंट में होना लाजिम है बाय के लिए। सही है, लाजिम नहीं है कि स्ट्रक्चर वाली जो फिब है उसकी मार्केट प्रीमियम ज्यादा है तो आपने सेल करनी है। अगर लार्जेस्ट डीलिंग रेंज स्विंग हाई से स्विंग लो तक आपने जो फिब प्लॉट की है उसके भी मार्केट अगर 50% तक जाए तो आप वहां से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। एंड ओटी लेवल भी मैंने आपको बहुत डिटेल से बताया, आप इनमें ओटी लेवल भी ऐड कर सकते हैं। तो सो जस्ट दैट्स इट, ये था आज का टॉपिक। अगर आपको इसमें से कोई भी चीज समझ नहीं आई तो अब आप पूछ सकते हैं। सर सर ये इसमें ओटी लेवल, ये ओटी लेवल हम स्विंग हाई स्विंग लो तक यूज कर सकते हैं सर जी, ये डेली है। क्या चीज? ओटी लेवल हम स्विंग हाई स्विंग लो यूज कर सकते हैं। हाँ कर सकते, नहीं इसमें ना करें तो बेटर है, हाँ कर सकते हैं, मैं भी करता हूँ, वैसे ज्यादा वो हो जाएगा, आपका चार्ट गंदा हो जाएगा, कर सकते हैं आप, नो इशू। सर इसमें मान लो मार्केट जब प्रीमियम में जाती है तो वहां पे कंफ्यूजन स्टडी होता है, पहले वहां पे ब्रेकर ब्लॉक भी होता है, ऊपर एफईजी भी होता है।